8. मैं तृप्ति से बेइज्जती करवा के सुहानी को सुनाने आया था, पर सुहानी ने भी मेरी बेइज्जती करके मेरे मुंह पे खिड़की बंद कर दी थी। अब मैं उसकी मम्मी यानी गुंजा आंटी से बेइज्जती करवाने के लिए डोरबेल बजा बैठा। उनको धमकी भी दे दी कि अगर सुहानी मुझसे बात करने नहीं आई तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा, इसी पेड़ के पास, यहीं आराम से। आंटी तो गेट बंद करके गुस्से में अंदर चली गई थी, पर मैं बाहर बैठा सोच रहा था कि अपने बाप के साथ रहते रहते मैं कितना कपटी और सनकी होता जा रहा हूँ। मैं हर मैटर को सॉफ्टली, डेलिकेटली सॉल्व करने की कोशिश करता था, लेकिन अब देखो, हर जगह जिद, हर जगह ईगो, एंगर, ऊपर से उस कबाड़ी वाले के चक्कर में अथर्व के 50,000 का भी नुकसान करवा दिया। मैं जब तक अपनी और गलतियां निकालता तब तक गेट खुल गया और एक हैंडसम सा आदमी मुझे दिखाई दिया। उसके फेस पर बिना फ्रेम वाला अमीरों वाला चश्मा भी लगा था। वो इतना गोरा था कि ब्रिटिशर्स उसको देखते तो फेयरनेस क्रीम लगाने लगते। इन शॉर्ट, वो राघव चड्ढा का बड़ा भाई लग रहा था। बड़ा इसलिए क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा थी। मेरा होने वाला ससुर मुझे देखकर स्माइल कर रहा था। हेलो यंग मैन, बाहर क्यों खड़े हो? कम इन। मैं चौंक गया। इतनी बेइज्जती के बाद फिर मुझे दामाद वाला ट्रीटमेंट मिल रहा था। अंकल, आप मुझे जानते हैं? नॉट एग्जैक्टली। तुम सुहानी के कॉलेज फ्रेंड हो, आई गेस। आई एम पार्थिव कुमार। आई एम सन ऑफ मिसेस राजेश्वरी। Oh, you are son of Ashok Kumar, that eccentric bastard. Anyways, come in. पहली बार लाइफ में मुझे अपने बाप के लिए गाली सुनकर गुस्सा आ रहा था, वरना मैं तो खुद ही अपने बाप को कभी पापा नहीं कहता था। मैं इतना तो समझ गया कि ये आदमी मुझे सरकास्टिक स्टाइल में इंसल्ट करने के लिए अंदर बुला रहा है। अंकल, इफ यू डोंट माइंड, मे आई आस्क योर नेम? Of course, ask. योर नेम, सर? I am Bhavar Singh, son of Veerbhadra Singh. Let me introduce you to these guys. भंवर सिंह। गुंजा आंटी के पति का नाम भंवर सिंह था। गुंजा आंटी इतनी गोलू मोलू प्यारी सी थी, ये उतना ही रूड और क्रूएल लग रहा था। अथर्व के पापा जैसे बाप क्या बनने ही बंद हो गए थे? भानवर ने मुझे सोफे पर बैठे लोगों से मिलवाया। उनमें से एक लड़का जो बीचों बीच बैठा था, वो सबसे स्मार्ट ही था। He is Parthiv, a young blood. Suhani's college fellow, and Parthiv, meet Ajay Singh Rajawat. He might be Suhani's life partner. मैं तो जो शौक हुआ सो हुआ। सुहानी और गुंजा आंटी की भी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। सुहानी ने तो बताया था कि उसका बाप बहुत काइंड हार्ट था, बस उसे ब्यूटी पसंद थी, पर ये तो बिल्कुल हिटलर जैसा साउंड कर रहा था। हेलो अजय। What? समोसा वमोसा खाकर फिर से बोलो एक बार। अजय के मम्मी पापा, उसका भैया, उसके भूखे गोल मटोल रिश्तेदार सब ऐसे हंसने लगे जैसे कपिल के शो में आए हों। अंकल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अभी चलता हूँ। आजकल मेरे मुंह से कब क्या कैसे निकल रहा है इसका मुझे भी पता नहीं चल रहा। सो टेक केयर। मैं बाहर जाने लगा तो भंवर ने फिर उंगली करनी शुरू कर दी। अरे, what happened? You said you wanna talk to my daughter. Come on, tell her. सुहानी के आंखों में आंसू आ गए थे। मैं हर एक सेकंड रिग्रेट कर रहा था कि मैंने क्यों जिद की। फिर मुझे इस बात पर गुस्सा आने लगा कि सुहानी ने मुझे बताया क्यों नहीं। क्या हुआ? भूल गए क्या बात करनी है? मुझे पिन करने के लिए इतना काफी था। सोफे पर सिर्फ एक ही सीट खाली थी, जो शायद मेरे एरोगेंट ससुर की थी। मैं वहीं बैठ गया। No, not at all, uncle. I have a good memory. But I think सुहानी से बात करने से पहले मुझे अजय से बात करनी चाहिए। क्यों अजय? Would you like to have a chat with me? अजय का उबला हुआ बाप बिल्कुल स्विगी वाला अंकल लग रहा था। उसका पेशेंस जवाब दे गया। सिंह साहब, ये क्या तमाशा हो रहा है? हम आपसे यहाँ रिश्ते की बात करने आए हैं और आप? इससे पहले अंकल कोई जवाब दे दे, मैंने ही उन्हें टोक दिया। अंकल, अजय के पिताजी है ना आप? मैं जैसे कोई टेस्ट थोड़ी ले रहा हूँ। I just wanted to have some chat with this handsome young man. इससे तो आपके बेटे की इज्जत बढ़ेगी। क्यों? कोई कुछ ना बोला। मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था कि losing all hope is freedom. मैं अब सुहानी को अपना बनाने की सारी होप खो चुका था, इसलिए अब मैं कुछ भी कहने, कुछ भी करने के लिए फ्री था। मेरा डर निकल गया था। हाँ तो माय डियर चार्ली, क्या करते हो आप?
First of all, I'm Ajay, not Charlie. And second, I'm doing business. I have $5 million worth company. ओह वाओ, $5 million इंडियन करेंसी में कितने हुए? तुम हिसाब लगा लो. हो तो तुम्हें हिसाब लगाना नहीं आता? कोई बात नहीं, आई एम गुड एट इट. करंट एक्सचेंज रेट इज 83 रुपीज पर डॉलर, पर आप बेचने जाओगे तो 81.5 ही मिलेगा. दैट मींस 40 करोड़ एंड 75 lakhs. वाओ, और ये यूनिकॉर्न कंपनी तुमने खुद स्टार्ट की थी? Oh, so that's your point. हाँ, मेरे डैड ने स्टार्ट की थी. So what? उसको 1 मिलियन से 5 मिलियन तो मैंने पहुंचाया ना, नर्ड. अचानक ससुर जी के मुंह में जुबान आ गई. Enough of this, Parker. You can go now. हालेलुया अंकल. बट पार्थिव, पीटर पार्कर नहीं, पार्थिव. हाँ? और आपको तो बुरा नहीं लगना चाहिए ना. मैं तो जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि आपके होने वाले दामाद जी की पर्सनल अचीवमेंट्स क्या है. एंड आई एम नॉट अ कैपिटलिस्ट, इसलिए कंपनी की बात साइड कर देते हैं. अजय सिंह राजपूत साहब, आप ये बताइए कि आप किस स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं? Many sports. You name it. I'm good at Monopoly. Sucking silver spoon isn't a sport, my dear. Let's have some real sports. How about boxing? अजय भी जैसे भरा बैठा था, वो तुरंत खड़ा हो गया. Oh, I love boxing. I wish मैं तुम्हें दिखा पाता कि मैं कैसे बॉक्स करता हूँ. Why not? I can bear your punch, I guess. गुंजा आंटी तो अब तक देख रही थी. उनके मुंह में भी जुबान आ गई. आप क्यों इसे लेकर आए अंदर? इसे बाहर कीजिए. मेहमानों की इंसल्ट कर रहा है ये. बहुत हो गया पार्थिव. Get out of my house. हो, सीरियसली? आई थॉट आप मुझे सुहानी से बात करने के लिए बुला कर लाए हो. आई थॉट यू हैव अ बिग हार्ट. मैंने सुहानी की तरफ फेस किया और स्माइल की. एनीवेज, गुड बाय लव. अगर इस $1 million सॉफ्ट टॉय से फ्री हो जाओ तो कॉल मी. अजय फिर सीट से उठा. You are crossing your limits. Ajay, don't encourage him. He is just a passing dog. मैं शान से गेट की तरफ जाने लगा, पर जाते जाते मैंने बस एक बार अजय की तरफ पलट कर देखा और स्माइल करके धीरे से बोला, पुसी. अजय पागल सांड की तरह मेरी तरफ दौड़ता हुआ आने लगा. अजय, नहीं, रुक जाओ. मेन डोर वैसे भी मुझे अकेले से खुलने वाला नहीं था. मैं वहीं खड़े होकर अपनी शर्ट की बाहें चढ़ाने लगा. इधर मैं झगड़ा करने के लिए अजय को उकसा चुका था और उधर राधिका सेक्स करने के लिए अथर्व को प्रोवोक कर रही थी. अथर्व 10-12 मिनट तक बेडरूम में बंद होकर इंतजार कर चुका था. जब राधिका ने उसे बाहर नहीं बुलाया तो वो खुद बाहर आ गया. उसने देखा राधिका अपने आधे कपड़े उतार के खुद को टच कर रही थी. कहाँ रह गए थे तुम? कम ऑन ना. सुनो, ये नौटंकी बंद करो. पहले ये बताओ, मुझे बाथरूम में क्यों बंद किया था और डोर पे कौन था? रूम सर्विस वाला. He did his service very well. Now it's your turn, Tiger. राधिका को इतने टाइम बाद देखकर अथर्व को लालच तो बहुत आया. उसको पैसों की जरूरत भी थी, लेकिन फिर भी उसने राधिका को वहीं छोड़ दिया और गेट की तरफ जाने लगा. राधिका फ्रस्ट्रेट हो गई. What's wrong with you? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? Come on, do it ना. वैसे तो नाक रगड़ते हो मेरे आगे. हाँ, अथर्व जाते जाते रुका, फिर वापस आया. मेरी प्रॉब्लम है तुम्हारे जैसे बुलीज, कंट्रोलर्स, नॉन सेंसिटिव पीपल, जिन्हें लगता है कि वो जब चाहे जिसे चाहे ऑर्डर करके बुला सकते हैं और काम निकलने के बाद उन्हें लात मार के भगा सकते हैं. बट तुम्ही ने तो ऐसा प्रोफेशन चुना है. तुम तो खुद ही यूज होना चाहते हो. लाइक अ कॉन्डम, वन टाइम यूजिंग डिवाइस. अथर्व को अपनी तरफ आता देख राधिका ने अपने पैर और फैला लिए. उस बेचारी को पता नहीं था कि सेक्स अब अथर्व के लिए सबसे बोरिंग जॉब बन चुका था. यस, आई चूज दिस जॉब. पर तुम्हारे लिए नहीं. एटलीस्ट मुझे किसे अपनी सर्विस देनी है और किसे नहीं देनी, ये मैं डिसाइड करता हूँ. राधिका का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा. उसने अपने पैर बंद कर लिए. गेट लॉस्ट. अथर्व ने हल्की सी स्माइल की और जाने लगा, पर अचानक राधिका ने उसके सर पे टेलीफोन मार दिया. उस टेलीफोन की चोट तो इतनी तेज से नहीं लगी थी जितना अथर्व शॉक से घबरा गया और गिर पड़ा. छोड़ मुझे, छोड़ मुझे चुड़ैल साली. राधिका पहले भी एक बार अथर्व को काबू कर चुकी थी. उसने सबसे पहले अथर्व का राइट हैंड बेड के पैर से बांध दिया. अथर्व छटपटाने लगा. उसने फिर से टेलीफोन लिया और सर के पीछे मार दिया और उसकी छाती पर बैठ गई.
2 महीने पहले वाला अथर्व होता तो अब तक वो राधिका को उठाकर साइड में फेंक चुका होता और उसके बम पर 2 लात मारकर भाग लिया होता। लेकिन अभी अथर्व बहुत वीक हो चुका था। उसकी आंखों के आगे 2 मिनट के लिए अंधेरा छा गया और राधिका के लिए इतना टाइम बहुत था। उसने अथर्व के दोनों हाथ बांध दिए, जीन्स उतार दी और हाथ बंधे होने की वजह से वो उसकी टी शर्ट उतार नहीं पा रही थी। उसने अपने बैग से कैंची निकालकर अथर्व की टी शर्ट काट दी। Hey darling, wake up. Let me tell you one thing. बाकी सबका नहीं पता, बट मैं जो चाहती हूँ ना वो मैं करके ही रहती हूँ। अथर्व कुछ भी सुन समझ नहीं पा रहा था। राधिका उसके मुंह पर हल्के हल्के थप्पड़ मारकर जगाने लगी। ओए हीरो, कॉन्डम लाया है ना? ओफो, ये भी मुझे ही देखना पड़ेगा। राधिका अथर्व का बैग खोलने लगी। उसमें कॉन्डम्स तो मिले ही, साथ में ढेर सारा कैश और कुछ कैप्सूल्स भी उसके हाथ लग गए। वो अब चुड़ैलों की तरह स्माइल करने लगी।